नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे बड़े नेता उदयपुर के जिस कन्हैयालाल हत्याकांड को चुनावी मुद्दा बनाने पे तुले हुए हैं, उस मुद्दे की खुद कन्हैयालाल के परिवार ने ही हवा निकाल दी है। कन्हैयालाल के परिवार ने साफ कहा है कि हमें राजनीति नहीं, इंसाफ चाहिए। कन्हैयालाल के परिवार ने सवाल उठाए हैं कि जब इस मामले की जांच एनआईए कर रही है और एनआईए केंद्र की एजेंसी है, तो फिर देरी क्यों हो रही है? कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी की सजा अब तक नहीं मिली है। आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे कैसे मुद्दा बनाने पे तुले हुए हैं, वो सभाओं में क्या कह रहे हैं और उधर कन्हैयालाल के परिवार ने क्या कहा है। तो पहले बात करते हैं कन्हैयालाल के परिवार के दर्द की। चुनाव अपनी जगह है, चुनाव में मुद्दा बन रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को उसको लेकर हमलावर हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन बीच में कन्हैयालाल का परिवार भी है, उसका दर्द अपनी जगह है। पिछले साल जून में 28 जून को कन्हैयालाल की उनके घर में काम के दौरान 2 आतंकियों ने हत्या कर दी थी, दिया अत्तारी और मोहम्मद गौस ने। उसके बाद ये देश में बड़ा चर्चित मामला रहा। राजस्थान की पुलिस भी एक्टिव हुई, बाद में एनआईए भी इसमें कूद गई, उन्होंने जांच करी है। दोनों दलों के बड़े नेताओं से मिलना है, सरकारी मदद भी मिली, दूसरी पार्टियों से भी मुआवजा मिला, ये सारी चीजें हुई। लेकिन कन्हैयालाल के परिवार का दर्द अब भी वहीं के वहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। जो हत्यारे थे उन्हें अभी तक फांसी नहीं हुई है, और कन्हैयालाल के परिवार का यह संकल्प है कि जब तक कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी नहीं हो जाएगी, वो कन्हैयालाल की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। उनके परिवार ने वो अस्थियां आज भी संभाल के रखी हुई है, उसका विसर्जन वो नहीं कर रहे हैं। कन्हैयालाल के 2 बेटे हैं, दोनों को संविदा नौकरी मिली है। उसमें यश जो है उनके बेटे, वो आज भी नंगे पैर घूमते हैं, चप्पल नहीं पहनते पैर में, और उन्होंने तब से उस घटनाक्रम के बाद से अपने बाल नहीं कटाए हैं। लंबे लंबे बाल हैं उनके, कंधों से नीचे लटक रहे हैं, जो बार बार याद दिलाते हैं, उस परिवार को याद दिलाते हैं और यश को देखने वाले को याद दिलाते हैं कि कन्हैयालाल के हत्यारे अभी जिंदा हैं, उन्हें सजा नहीं मिली है। परिवार कम से कम फांसी की उम्मीद कर रहा है, और यही दर्द उसे बार बार साल रहा है। इस दर्द के साथ वो जी रहे हैं, लेकिन इस दर्द को बढ़ा दिया है राजस्थान के चुनाव ने, क्योंकि राजस्थान के चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सभाओं में आए हैं, वो सभाओं के अंदर इस मुद्दे का जिक्र करते रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए तो वो भी जिक्र कर गए, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यह हत्याकांड, अगर ऐसा मामला यूपी में हुआ होता तो हम बता देते, क्या कर देते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, पहले वो सुन लेते हैं। कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के लोगों के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली वारदातें हो रही है। उदयपुर में कन्हैयालाल जी के साथ आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। ऐसी जघन्य वारदात उदयपुर में इसलिए हुई क्योंकि यहां आतंकियों के साथ सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस की सरकार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को कहीं भी चुनावी मुद्दा बनाने से नहीं चूक रहे हैं। वो पिछले सप्ताह उदयपुर आए, तब उन्होंने ये बात कही थी। उसके बाद राजस्थान से बाद मध्य प्रदेश में भी चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है, लोगों को बताने की कोशिश की कि कांग्रेस आतंक हितैषी सरकार है, इसलिए वहां इस तरह की घटनाएं हो रही है। लेकिन इससे कन्हैयालाल का परिवार दुखी है,
क्योंकि जिस तरह से मोदी आरोप लगा रहे हैं उसके जवाब में कांग्रेस भी काउंटर कर रही है। कांग्रेस ने भी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने तुरंत आरोपियों को पकड़ लिया था। उसके बाद में जो हत्या के आरोपी है उनके भाजपा नेताओं के साथ फोटो भी दिखाए गए, कांग्रेस ने भी दिखाए और कहा कि ये तो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। तो कन्हैयालाल का मामला दोनों तरफ से चल रहा है। चुनाव के अंदर बार बार इश्यू बन रहा है। कन्हैयालाल का परिवार घर बैठा हुआ अपने पिता की अस्थियों को लेकर, बेटा अपने बड़े बालों को लेकर बिना चप्पल के साथ बैठा हुआ सारी चीजें देख रहे हैं और उन्हें अफसोस हो रहा है कि कार्रवाई तो नहीं हो रही है लेकिन चुनाव में मुद्दा बहुत गर्म है। इसलिए उन्होंने कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द हमें इंसाफ मिले, इस मामले में राजनीति नहीं हो और एनआईए के पास मामला है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह से चलाया जाना चाहिए ताकि आतंकियों को जल्द से जल्द सजा हो सके। 4PM राजस्थान ने भी इस मामले में कन्हैयालाल के परिवार से बात की थी और उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। इस समय मैं कन्हैयालाल के ही घर में हूं और कन्हैयालाल के परिवार के साथ में हूं और हमारे साथ उनके बेटे यश साहू जी हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या ये जो पूरा जो सियासी माहौल एक तरीके से प्रोपेगेंडा जो किया जाता है, क्या परिवार उससे खुश है, परिवार क्या कहता है, हम बात करेंगे। यश जी, जो लगातार चुनावी प्रोपेगेंडा की बात कर लें या फिर ये जो चुनावी जो माहौल या एक पॉलिटिकल माहौल जो बनाया जाता है, जब ये सब सारी बातें जब टीवी चैनल्स पे आप देखते हैं तो कैसा लगता है? मतलब यही है कि मतलब हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जो मेरे पिताजी का जो केस है उस पर मतलब राजनीति न होते हुए मतलब इसको एक केस की तरह लेना चाहिए और मतलब इन लोग जो जिन अपराधियों ने ऐसा किया उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दे देनी चाहिए। मतलब हमें ये तक कहा गया था कि आपके केस को फास्ट ट्रैक में ले जाकर मतलब इसको जल्द से जल्द इनको फांसी की सजा दे दी जाएगी, पर जैसे कि अभी 1.5 साल होने आया है बट अभी तक इस केस में ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है कि इनको कब सजा मिल रही है। तो ये है कन्हैयालाल के परिवार का दर्द, जिसके हमदर्द बनकर राजनीतिक दल अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद 25 नवंबर के बाद जब राजस्थान में वोटिंग हो जाएगी, शायद नेताओं की जुबान पर कन्हैयालाल हत्याकांड की जगह कोई दूसरा मामला होगा। कन्हैयालाल हत्याकांड को शायद वो भूल चुके होंगे और एनआईए की कोर्ट में ये मामला चलता रहेगा। कानून की प्रक्रिया अपने हिसाब से चलती है। वैसे आपको बता देता हूँ कि एनआईए ने पिछले साल दिसंबर में इस मामले में चार्जशीट पेश कर दी थी और फिलहाल गवाहों के बयान चल रहे हैं। इस मामले में करीब 160 गवाह हैं जिनके बयान चल रहे हैं और कब तक चलेंगे, क्या प्रक्रिया होगी, शायद कोई भी इस मामले में नहीं बता सकता है। बस इंतजार कर सकते हैं। कन्हैयालाल का परिवार इंतजार कर रहा है, उनकी अस्थियां लेकर इंतजार कर रहा है, बेटा अपने नंगे पैरों के साथ इंतजार कर रहा है, बेटा अपने बड़े हुए बालों के साथ इंतजार कर रहा है। और फिलहाल चुनाव है तो उनके दर्द से ज्यादा उस भय और आतंक के माहौल को दिखाने की कोशिश ज्यादा हो रही है, जिसके नाम पर चुनावी मुद्दा बनाकर राजस्थान में सत्ता हासिल की जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4PM राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, उस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी खबरें लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।